हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल इज करेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें हमें ग्रुप 1 मेटल दे रखा है, ग्रुप 2 मेटल दे रखा है और उसके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। हाँ, करेक्ट बताना है मुझे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं भाई। पहली स्टेटमेंट कह रहा था रिएक्टिविटी ऑफ K2O टुवर्ड वाटर इज मोर देन दैट ऑफ N2O। ठीक है, अगर मैं बात करूं K2O की और मैं बात करूं Na2O की, देखो भाई ये तो हमें पता है कि ये दोनों की दोनों क्या है, मेटल ऑक्साइड है। और आप लोगों को ये अच्छे से पता हो कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जनरली होते हैं बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं जनरली? बेसिक इन नेचर। मतलब जब ये पानी में जाएंगे, मतलब K2O को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो क्या बनेगा मेरा, KOH बनता है। सिमिलरली Na2O जो बनता है जब वाटर में डालता है तो क्या बनता है मेरा, यहाँ पे NaOH बनता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो रिएक्टिविटी ना K2O की टुवर्ड वाटर इज मोर देन दैट ऑफ N2O। चेक करते हैं भाई। देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है जो जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा वो बेसिसिटी शो करेगा। ठीक है, और मेटल अच्छे कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे किसी सब्सटेंस की बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन लूज कराना कब आसान होता है, जब साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो मतलब कह सकता हूं मैं इन शॉर्ट, अगर किसी का साइज बढ़ा मतलब रेडियस बढ़े किसी एटम की, तो इसके इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और वो बेसिसिटी भी ज्यादा शो करेगा। अगर मैं बात करूं पोटेशियम और सोडियम की, तो आपको पता है क्या होता है, पहले सोडियम आता है फिर पोटेशियम आता है अलोंग द ग्रुप की। अगर सॉरी, हाँ अलोंग द ग्रुप बात करूं तो जो साइज है वो किसका बड़ा है, पोटेशियम का बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, नॉट नाइट्रोजन, इट इज सोडियम। तो पोटेशियम का साइज इज मोर देन द साइज ऑफ द सोडियम। सो वी कैन से दैट द टेंडेंसी फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर पोटेशियम इज मोर एज कंपेयर टू द टेंडेंसी फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सोडियम। और यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम का क्या होगा, ज्यादा, इसलिए बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। और इसलिए रिएक्शन जो होगी किसकी, K2O की टुवर्ड वाटर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं कहता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ K2O टुवर्ड वाटर क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Na2O। ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बट आप बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ K2O टुवर्ड वाटर। ओके, आई एम राइटिंग ओवर टुवर्ड वाटर इज मोर एज कंपेयर टू सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि Na2O। तो देखो मैं कहता हूँ पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है, करेक्ट। करेक्ट के लिए मैं सी लिख रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट है मेरी स्टेटमेंट। अब बात करते हैं सेकंड। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात हुई, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। The oxides of alkaline earth metal are more basic than those of alkali metal। ठीक है, इसने कहा जो ऑक्साइड्स हैं एल्कली अर्थ मेटल की वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स की। देखो भाई हमें पता है ये ग्रुप 1 होता है, ये ग्रुप 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्कलाइन मेटल होते हैं, मैं यहाँ पे AM लिख रहा हूँ, और यहाँ पे होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब AEM लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा, AEM मतलब अल्कलाइन मेटल और AEM मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल। मुझे कहा है क्वेश्चन के अंदर कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। देखो कंसेप्ट वही रहेगा जो यहाँ बोला। क्या बोला मैंने, देखो जरा इसे ध्यान से देखना। जो यहाँ चीज बोली इस डब्बे में जो बनाया मैंने, यही आप लोगों के काम की चीज है। ये नीचे साइज वाली चीज इंक्लूड कर लें, डब्बे से बाहर हो गई, बट इसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। चलो ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने कहा कि अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी बढ़ेगी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिसिटी भी बढ़ेगी। मुझे पता है जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाते हैं तो मेरा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, अलोंग द पीरियड चलने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। तो मतलब साइज जो होगा एल्कली मेटल का क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे साइज की बात करूं तो एल्कली मेटल का साइज बड़ा होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो एल्कली मेटल की जो ऑक्साइड होंगी उनका इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और बेसिक कैरेक्टर भी, किसका, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कलाइन मेटल, ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल कह लो, एल्कलाइन मेटल कह लो, उनका क्या होगा, ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ व्हाट, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या ये मेरे को ये कह सकता हूँ बेसिक कैरेक्टर जो एल्कलाइन मेटल का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। और स्टेटमेंट में चलते हैं, स्टेटमेंट में क्या कहा है मुझे वो चेक करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है द ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर बेसिक। ऐसे कंफ्यूज नहीं है, ऑक्साइड्स की बात करता हूँ ऑक्साइड में भी सेम चीज फॉलो होगी। मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, ऑक्साइड्स के लिए भी सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा बता रखा है। मुझे तो पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, कम।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं थर्ड पार्ट की, मैग्नीशियम। तो मतलब ए तो अब तक मेरा आंसर है कि ए में कर मेरे को करेक्ट क्वेश्चन बताता है, ए तो मैं कह सकता हूं आंसर है। अगला कह रहा है एमजीओ इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। देखो भाई, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं हम, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इसलिए हम उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है द मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन। चलिए तो चेक कर लेते हैं मिल्क ऑफ लाइम होता क्या है। अगर मैं बात करूँ मिल्क ऑफ लाइम की, और एक तरफ देखा मुझे क्या, लाइम वाटर, मेरे को दे रखा है एक तरफ क्या, लाइम वाटर। मिल्क ऑफ लाइम की बात करो तो मिल्क ऑफ लाइम तुम्हारा होता है, देखो भाई कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है CaCO3, और लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो भाई क्या ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ऑफकोर्स साफ साफ दिख रहे हैं डिफरेंट चीजें हैं। तो क्वेश्चन में कहा भी था मिल्क ऑफ लाइम लाइम वाटर टू डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो भाई हाँ बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। मतलब सी भी करेक्ट थी, डी भी करेक्ट है, और तुम्हारी जो ए स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट। तो मतलब मेरा आंसर होगा ए, सी और डी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो इसलिए मैं क्या कह दूंगा, A C और D आर माई करेक्ट ऑप्शंस। ओके।